Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. Dear students, आज हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी इंग्लिश के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप ये टेंस एक बार कर ले तो इंशाल्लाह आपकी किसी भी किस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस जो होता है, टेंस का मतलब होता है ज़माना, और ज़माने कितनी किस्म के, 3 किस्म के। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट, तो उसके बाद है पास्ट, पास्ट के बाद फ्यूचर। अब प्रेजेंट के आगे 3 टाइप्स हैं, 4। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। तो लेकिन आज हम जो करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और हम इसके मुकम्मल इंशाल्लाह ये टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, कैसे, इसका मतलब क्या होता है। जब हम टेंस करते होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जब एग्जांपल्स या फ़िक्रा जब एक पेपर में कोई आता है, टेस्ट के अंदर आता है, तो उर्दू में, तो हमें कैसे पता चलता है ये कौन सा टेंस का फ़िक्रा है। तो इसकी हम सबसे पहले तो हम देखते हैं, जिसको हम सैम्पल्स कहते हैं, उर्दू में इसको निशानी कहते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो समझ लेना ये वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। इसके अलावा और इसकी क्या निशानी है, इस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद नंबर 3 पे, अगर तो वाहिद इसम है, इसमें वाहिद इसम के साथ हम पहली फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ एस या ईएस का इजाफ़ा करेंगे। उसके बाद अगर तो जमा इसम आ गया, जमा इसम में ना होता है नाउन, ठीक है। जमा इसम के साथ सिर्फ पहली फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें मनफी फ़िक्रात भी होते हैं, जिसको हम नेगेटिव फ़िक्रात भी कहते हैं। तो मनफी फ़िक्रात अगर आ जाए तो उसमें मनफी फ़िक्रात में फ़ाइल के फ़ौरन बाद डू नाट या डज नाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे, हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। और अगर उसमें वाहिद इसम आ जाए, मीन्स के मनफी फ़िक्रात के अंदर अगर अब वाहिद नाउन आ जाए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डज ना लगाते हैं। और अगर उसमें मनफी फ़िक्रात में जमा इसम आ जाए, मीन्स कि जमा नाउन आ जाए, तो फिर हम डू नॉट लगाते हैं और साथ पहली फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास एंड पे जो आ जाता है ना, वो आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सवालिया फ़िक्रा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सवालिया फ़िक्रात में फ़िक्रे के शुरू में डू या डज लगाते हैं और फ़ाइल जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं के बाद
पहली फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद अगर तो सवालिया इंट्रोगेटिव में वाहिद नाउन सिंगल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम डज, और अगर जमा आ जाए तो इनके ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो उसके साथ हम डू लगाते हैं। और एंड पे आपने ये याद रखना है, सवालियन जो निशान हम इंट्रोगेटिव का होता है वो लाजमी आपने जाना है, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सा फ़िक्रा इंट्रोगेटिव का फ़िक्रा है। उसके बाद हम एक अब सिंपल इसका फ़िक्रात बनाते हैं, फ़िक्रे भी बनाते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। और आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको ऊपर निशानी सारा ये बताया, इसको आप अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ ज़हन में रहेगी तो आपके फ़िक्रात जो आपके टेंसेस होंगे तो आपको कभी भी कहीं पे कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता, हम सिंपल एक फ़िक्रात बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के हवाले से पहले करते हैं। तो इसका मैं आपको इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका बता देता हूँ कि इंग्लिश में फ़िक्रा तरीका कैसे, और फिर इसका एक एग्ज़ाम्पल भी हम साथ करेंगे। तो सिंपल में हम सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट आता है, प्लस हमारे पास उसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, और साथ में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं, और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे ही हमने एक एग्ज़ाम्पल की है, एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ सादा सा, आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद लेता है। तो इसका कैसे फ़िक्रा बनेगा, पाकिस्तान टेक्स, ई पहले आ चुका है तो एस के साथ इजाफ़ा करेंगे हम, इसका जो सिंगल है तो इसके साथ एस, ये इसका इजाफ़ा करते हैं तो यहाँ पे एस लगेगा। जस्ट 8 फॉर्म अमेरिका, एम, ये हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। तो इसकी आप सिंपल क्या ही होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो जो मनफी होते हैं फ़िक्रात, अब हम उसको करते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका, कि इंग्लिश में हम फ़िक्रा किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम डू या डज, और उसके बाद हम साथ इसके लगाते हैं नॉट। इसके बाद हम साथ इसके लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, और प्लस साथ में आपने फुल स्टॉप। ये आपने इस तरह इंग्लिश में फ़िक्रा बनाना होता है। तो अब हम इसकी एक ना एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये हम इसको करते हैं, तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। ज़हीरुद्दीन बाबर अपने वज़ीर पर एतमाद नहीं करता। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव जो सेंटेंस का फ़िक्रा है।
तो एक मैं अब इसकी इंग्लिश बना कर देता हूँ। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ज़हीर है, ज़हीरुद्दीन बाबर है। डज़ नॉट सिंगल है क्योंकि इस वजह डज़ नॉट आएगा। डज़ नॉट ट्रस्ट, TRUS ट्रस्ट हिज मिनिस्टर, MINIST मिनिस्टर। इसके बाद मैं एक और आपको इसका फ़िक्रा समझा देता हूँ और आपके आसानी के लिए आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अहमद सिपाही को नहीं मारता। उसके बाद जो है अहमद डज़ नॉट बीट सोल्जर। ठीक है, ये आपके पास इसके आप सुन। इसके बाद हम देख लेते हैं एंड पे जो हमारे पास होते हैं इंट्रोगेटिव, जो हम इसको सवालिया फ़िक्रात बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या होता है। इसके बाद तो सबसे पहले हमारे पास डू और जो डज़ होता है वो हमारे पास स्टार्ट पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करता है और एंड पे आपने इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होता है वो आपने लगाना होता है। तो अभी हम इसकी एक आपको ना एग्जांपल बताता हूँ और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? तो इसके बाद डज़ पाकिस्तान प्रोग्रेस। तो इसके बाद जो है वो हम देखते हैं इस एक ना हमारे पास आ जाते हैं फ़िक्रे के अंदर क्वेश्चन मार्क जो सवालिया आते हैं कौन कौन से हैं। वो जो हमारे पास बड़े बड़े फ़िक्रात आते हैं कभी बाज़ दफ़ा, तो मैं उसका भी आपको एक हिंट दे दूं। बड़े सवालिया फ़िक्रात हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कौन से फ़िक्रे वो होते हैं। हमारे पास एक व्हेन आता है, उसके बाद हमारे पास वाई भी आता है और हाउ। ये सारे इन ज़्यादातर इन क्वेश्चन में से पूछा जाता होता है। उसके बाद हमारे पास होता है हाउ मच। उसके बाद हमारे पास हाउ मैनी। उसके बाद मैंने हु। ये सारे सवालिया फ़िक्रात हैं, मीन्स के इंग्लिश में सबसे पहले आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है अब इसके बाद मैं आपको ना एक इसका बता देता हूँ इंग्लिश में इसका भी फ़िक्रा बनाने का तरीका बताता हूँ। बड़े बड़े जो अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आपने कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपने इसमें डबल क्वेश्चन आएगा, मीन्स के डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे सवालात आएंगे। तो सबसे पहले आपने वाई लिखना है, जो आप पूछा गया है वाई, कुछ भी आपसे जो भी पूछा हो तो आपने वो लगाना है। तो उसके बाद हमारे पास डू या डज़ आता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ आती है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और प्लस इंट्रोगेटिव निशान। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और आसानी से। तुम मदारी को क्यों तंग करते हो। तो इसमें आपका अब दो क्वेश्चन किए गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका वाई डू यू टीज
जुगलर, ठीक है, और आपने इंट्रोगेटिव जाना। तो मैं आप इसकी एक और फ़िक्रा आपको बता देता हूँ। मदारी कैसे करतब दिखाता है, तो इसमें आपने लिखना है हाउ डज, या डबल क्वेश्चन किया गया, एक हाउ आ गया, एक डज क्वेश्चन मार्क जो सवालिया के लिए आ जाता है वो आ गया। तो जुगलर शोज ट्रिक्स, तो आज का जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था वो यही था। आई होप आपको सारा सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सारे फ़िक्रात और किस तरह हमने प्रेजेंट डेफिनेट का पता चलता है कौन सा ये टेंस है और इसकी निशानी क्या है मुकम्मल आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप ये टेंस इस तरह करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं ताकि आपके पास कोई भी टेस्ट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, अच्छी तरह आपको पेपर को पास कर सकें, तो ये वीडियो लाजमी देखें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। और अगर कोई भी आपको कहीं समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।